बहुत मुश्किल से आज रविवार को फुर्सत मिली है। सुबह सुबह नाश्ते का समय ही माँ ने हिदायत दे दी थी कि आज मुझे घर पर ही रहना है। शाम को कहीं चलना है, कहाँ जाना है यह नहीं बताया। खैर, आज मैं भी आराम करने के मूड में था। काम की अधिकता और ऑफिस की व्यस्तता की वजह से शाम नहीं दे पा रहा था, समय नहीं दे पा रहा था, ना खुद को ना माँ को। टीवी पर क्रिकेट मैच चल रहा था। देखते ही देखते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला और मैं वहीं सोफे पर ही सो गया। नींद तब खुली जब माँ ने झकझोर कर जगाया। चाय की प्याली थमाते हुए बोली, जाओ तैयार हो जाओ। मैंने पूछना चाहा मगर इसका कोई फायदा नहीं था, इसलिए चुपचाप तैयार हो जाने में ही अपनी भलाई समझी। अपने रूम में ही था कि कोई परिचित किसी आवाज़ सुनाई दी। मैं तैयार होकर निकला तो सामने नीतू को साड़ी में पाकर अचंभा से देखता रह गया। उसका अद्भुत सौंदर्य देख में मैं विस्मित था। फिर मंद मुद्रा सा उसे देखता ही रहा। हल्की नीली साड़ी पर लाल पीले रंग की रेशमी धागों की कसीदारी, जहाँ तहाँ छिटपुट लगे सितारे मानो चांदनी सी छटा बिखेर रहे हैं। जैसे जी भर बरसने के उपरांत आसमान में घुलकर स्वच्छ अपने स्वाभिमान नीले रंग में भी हंस रहा हो। इंद्रधनुष के वालीन पर चांद सितारों के साथ अटखेलियां करता चांदनी के हाथ में थामे हौले हौले धरा पर उतर रहा हो। करीने से बांध गया चूरे में बड़ी नफासत से खोसे गए सफ़ेद फूल, जिसकी भीगी खुशबू से मन की उदासी कहीं लुप्त हो गई। सफ़ेद फूल पर हल्की केसरिया धारियाँ ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो हरबरी में तितलियों के उड़ते पैरों से पराग छिटक कर कोई रेखा खींची गई है। किसी अदृश्य नेह पथ की संकेतिक लिपि जैसे। इससे पहले कभी भी नीतू को इस रूप में नहीं देखा था। अधिकतर उसे जीन्स टॉप या ऑफिस के फॉर्मल लुक में ही देखा हूँ। बहुत हुआ तो कभी कभार सलवार कुर्ती में बिना किसी मेकअप के हरदम खुले रहने वाले आवारा बादल जैसे भूरे उसके केस कभी कभी क्लेचर या रबर बैंड से बड़े बेरुखी में लपटे गए होते। उसके भौहीन सपाट चेहरे पर आज एक लज्जा मिश्रित भाव था। सहज सांझ की लालिमा युक्त उसके कपोल झूलती लटों में खुद को छुपाने को अतुल, मानो रात की बाहों में सिमटती हुई कोई नवविवाहित मिलन की बेला में अति विलहित डूबे उतरते अपने कोमलों भावों को छुपा सकने में असमर्थ हो जाने पर सारे भावों को मिश्रित की लेप में अपने चेहरे पर मल लिया है। मैं और नीतू दोनों अपने अपने दर्द के साथ जी रहे थे। वैसे तो हम दोनों का रिश्ता बेशुद्ध प्रोफेशनल है, लेकिन हम काम के दौरान घंटों साथ गुजारते हैं, एक दूसरे के भाव अभाव का ख्याल भी रखते हैं। वे तलाकशुदा है और मैं एक दर्द भरे उपेक्षित रिश्ते की तरफ से घायल और अब मुक्त। तभी माँ को अपनी ओर ताकते देखकर मैं भी छेम मिटाने के लिए हंसने लगा। हंसते हुए कहा, आज तो नौमा अजूबा देख रहा हूँ नीतू, और साड़ी में तो पहचान ही नहीं पाया। वे बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम्हारी पहली बार इस परिधान में देख रहा हूँ।
कहीं जा रही हो, तभी अचानक ध्यान आया कि यह तो माँ की साड़ी है। बोली नीतू तुम्हारे साथ जा रही है। बोली नीतू तुम्हारे साथ जा रही है और इस मौके पे मैं अपनी साड़ी अपने सपने को सजाकर तुम्हें सौंप रही हूँ। इसके सम्मान और इसकी इच्छाओं का मान रखना। माँ के कहे का अर्थ ना समझ पाने से मैं बड़ी असमंजस में था। माँ वापस नीतू के मुख मुताबिक होकर कहने लगी, तुम्हें पता है नीतू, साड़ी मात्र एक परिधान नहीं है, यह एक सुव्यवस्थित सुसंस्कृति सब संस्कृति की परंपरा है। मधुर रिम प्रीत का संस्कार है, ममता की छाँव है तो किसी के सपनों को साकार होता है। उदीयमान नूतन संसार है, किसी के अंतस होत प्रेम अंकुरन है। कहीं सिंदूर ताकते किसी की बुनकर की नेह है, जो बड़े लगन से एक धागे धागे में पिरोकर बुनता है। कोई अदृश्य सपना, वही कोई कसीदाकार अपने अनगिनत भाव के जाल में उखेरता है। अपने मनोभावों को की मनोहर फूल और पतियों की सुई की तीखी नोक से कोमल के मन को अनछुए एहसास को यूं टाँका जाता है। संभावनाओं की असंख्य सूरज चांद सितारे, कहीं कोई रंगरेज रंगता है। अपने असीम दुआओं में भीगे कर सतरंगी ख्वाब तो कोई दे जाता है उपहार स्वरूप आंचल भर आशीर्वाद। सुनहरे भविष्य की गांठ लगाकर माँ की इस अद्भुत व्याख्यान को सुन हम दोनों ने खिलखिलाकर हंसने लगे। हमें इस तरह का हंसता देख माँ ने हम दोनों का हाथ अपने हाथ में लेकर नीतू से बड़े मनुहार भाव से पूछा, नैना नीतू क्या तुम मेरी बहू बनोगी? फिर मेरी तरफ देखकर बोली, तुम थामोगे मेरी बेटी का हाथ? माँ इस अप्रत्याशित व्यवहार पर मैं अवाक था और नीतू वह भी तो कुछ बोल नहीं पाई, मगर खुशी के अतिरिक्त भाव होकर माँ के गले लगकर रोने लगी। उसकी भीगी आंखों में मुझे आस तथा आश्चर्य दोनों दृष्टिगत हुए। वह अपने बहुत उम्मीद से भरी प्रतिक्रिया जानने के अतुल अंधमुद्रा आंखों से मुझे निहारे जा रही थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी उम्मीदों को सबल देते हुए माँ के दूसरे कंधों पर अपना सर रख दिया और अपनी बाहों में दोनों को जकड़ लिया। सच ही तो है, सच ही तो कर रही है माँ। साड़ी मात्र एक परिधान नहीं है। आज किसी ममता ने किसी को अपने तस्य की धाग में लपेट कर एक साथ बांध दिया है जीवन भर के अटूट बंधन में, तो वही किसी ने अपने प्रीत से बांध लिया है और वेदना के थपे रे खाकर सुख कर मृद होते मन को समुंदर को। दोस्तों, ये कहानी यदि आप सभी को अच्छी लगी हो, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों, ये कहानी थोड़ा सा बोलने में हमको दिक्कत हुई है, इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ। और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और माफ़ करिएगा दोस्तों।